हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। चैप्टर थर्ड स्टार्ट किया था कल, फाइबर टू फैब्रिक, और आज इसको हम फिनिश कर देंगे। पार्ट 2 है। हाफ चैप्टर कल किया था, हाफ चैप्टर आज करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है पार्ट 2 में। कल हम लोगों ने कॉटन के बारे में पढ़ लिया था, सिंथेटिक और नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लिया था, है ना। और नेचुरल फाइबर में भी हम कल कॉटन के बारे में कंप्लीट कर चुके थे। आज पढ़ेंगे जूट के बारे में थोड़ा सा। वैसे मैंने आपको कल बताया था कि जूट हमको प्लांट से मिलता है और प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है। आज फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जूट हमें प्लांट के किस पार्ट से मिलता है। तब तक हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। देखो यहाँ मिल गया आपको लिखा हुआ कि कहां से मिलता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इसको कब कल्टीवेट किया जाता है? रेनी सीजन में इसको कल्टीवेट कर दिया जाता है। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि जूट कहाँ कहाँ होता है। वेस्ट, मैंने आपको कॉटन बताया था कि सबसे ज्यादा आपको कॉटन महाराष्ट्र साइड में मिलेगी, क्योंकि जहां ब्लैक सॉइल मिलेगी वहीं आपको कॉटन भी मिलेगी। ठीक है, और जूट कहाँ कहाँ मिलेगा? वेस्ट बंगाल में, बिहार में, आसाम में। The jute plant is normally harvested when it is at flowering stage. कब उसको हार्वेस्ट किया जाता है? जब वो अपनी फ्लावरिंग स्टेज में आ जाता है। ठीक है, द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। कल बताया था ना मैंने आपको कि जब इनको काट लिया जाता है तो काटने के बाद इनको कुछ दिन के लिए पानी में डुबा के रखा जाता है। जब इनको पानी में डुबाया जाता है तो कुछ दिन के बाद जो इनके ऊपर की लेयर होती है, यानी स्टेम की जो ऊपर की लेयर होती है, वो पानी में गल जाती है। और जो अंदर के धागे होते हैं, अंदर के जो फाइबर्स होते हैं, वो एक एक करके हाथ से सेपरेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, टू मेक फैब्रिक ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न। यानी किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखना, चाहे वो कॉटन हो, जूट हो, सिल्क हो, वूल हो, किसी भी फैब्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले फाइबर को किस में चेंज किया जाता है? यार्न में चेंज किया जाता है। यार्न मतलब धागा, यानी रील बनाना। जो रील आप घर में सिलाई के लिए यूज करते हो ना, उसको हम यार्न कहते हैं। क्लियर? अब ये बनती कैसे है, इसका भी प्रोसेस देखेंगे कि ये कैसे बनती है। उससे पहले हम जूट का कुछ पिक्चर देख लेते हैं। जूट की पिक्चर कल भी दिखाई थी आपको कि ये तो प्लांट है जूट का। जब ये पूरा फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाएगा तब इसको हार्वेस्ट कर लिया जाएगा, और हार्वेस्ट करने के बाद इसको पानी में डुबा दिया जाएगा। पानी में डुबाने के बाद जब ऊपर की लेयर अलग हो जाएगी तो इनको बांध बांध कर कुछ टाइम के लिए रख दिया जाएगा ताकि ये सूख जाए, और इनके अंदर के जो रेशे हैं उनको हाथ से अलग अलग कर कर इस तरीके से आपको जूट मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ देखो कैसे यार्न बनाया जाता है। स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन यार्न कैसे बनाया? दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है टकली, इसको बोलते हैं हम तकली। ये जो आपका सिंपल इंस्ट्रूमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं हम तकली। और ये क्या है? ये है आपका चरखा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। यानी धागा, फाइबर से धागा बनाने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। अभी मैंने आपको कल बताया था कि कॉटन में से जो बीज निकालने की प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम गिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम अ मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। क्या करते हैं? हाथ से कॉटन को खोलते चले जाते हैं, हाथ से कॉटन को खोलते चले जाते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करते हुए जाते हैं, यानी मोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, जैसे जवे तोड़ते हो, जवे, है ना, उस तरीके से। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और ये क्या करता है? ये फाइबर को एक साथ इकट्ठा करके धागा बनाने का काम करता है। और इसके लिए जो सिंपल डिवाइस यूज होती है वो यूज होती है टकली। देखो यहाँ लिखा हुआ है, अ सिंपल डिवाइस, a simple device used for spinning is a hand spindle। ये हैंड स्पिंडल होता है और इस हैंड स्पिंडल को हम कहते हैं टकली। और अगर टकली का यूज ना करो क्योंकि ये बहुत टाइम ले लेता है, तो उसके बाद हम यूज करते हैं इस चरखे का। ठीक है, 1956 में ग्रामोद्योग में, यानी ग्रामीण उद्योग में, जो आपके कॉटन के कपड़े बनाए जाते हैं जिसको आप खादी ग्राम उद्योग बोलते हो, वहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज करना स्टार्ट हो गया था ताकि ज्यादा से ज्यादा खादी के कपड़े बनाए जा सके। कब? 1956 में। तो चरखा और तकली समझ में आ गए दोनों। चलो आगे चलते हैं।
अब है यार्न टू फैब्रिक। अभी तक तो हमने फाइबर से यार्न बनाया था, अब यार्न से फैब्रिक यानी धागे से कपड़ा कैसे बनता है। तो धागे से कपड़ा दो तरीके से बनता है, एक तो उसको वीविंग यानी एक दूसरे में इस तरीके से बुनकर, और दूसरा होता है निटिंग। निटिंग यानी सलाई से बुनकर। ठीक है, तो दो तरीके से बनता है। एक तो ये वाली जो प्रोसेस है, ये वाली जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं वीविंग, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं निटिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं निटिंग यानी वुलन कपड़े को बुनना, निटिंग। और जो कॉटन के कपड़े बनते हैं यार, ऐसा कोई भी धागा जो इस तरीके से क्रॉस में लगा हुआ हो केवल, तो हम वीविंग बोलते हैं। ठीक, the process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving। यानी दो धागों को एक साथ जोड़कर कपड़ा बनाना। ये तो हम घर में भी बना सकते हैं, और अगर आप गांव से रिलेट करते हो तो आप गांव में देखते होंगे कि पंखे इस तरीके से बनाए जाते हैं, है ना। पंखे बनाए जाते हैं, मैट बनाए जाते हैं, लोग बड़ी बड़ी चटाइयां इस तरीके से बनाते हैं ना, देखा होगा आपने जरूर। तो वो क्या है, वो वीविंग है। इस तरीके से फैब्रिक बनाया जाता है। भाई धागा लिया, कोई भी प्लास्टिक की पॉलिथीन को स्ट्रेट कर लिया, पतले पतले स्ट्रिप्स में काट लिया, या मम्मी क्या करती हैं, गांव में मम्मियां होती हैं, वो पुरानी साड़ी से इस तरीके से अपने पायदान भी बना लेती हैं, है ना। तो समझ में आ रहा है वीविंग। अब निटिंग, इन निटिंग अ सिंगल yarn इज वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। यानी यहाँ पर एक सिंगल धागा यूज किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दो धागे यूज किए जाते हैं, एक धागा ऐसे हॉरिजॉन्टल चलेगा और एक धागा वर्टिकल चलेगा। ठीक है, एक धागा हॉरिजॉन्टल चलेगा वीविंग में और एक धागा वर्टिकल चलेगा। लेकिन निटिंग में क्या होता है, निटिंग में केवल एक धागा यूज किया जाता है। अब आप बोलोगे कि नहीं मेरी मम्मी तो बहुत सारे धागे यूज करती है, तो हाँ करती हैं, लेकिन वो डिजाइन डालने के लिए करती है। उस कपड़े को बड़ा करने के लिए दो धागे यूज नहीं होते, वहां बीच बीच में जो डिजाइन डालना है वहां उस डिजाइन के लिए। लेकिन आप ये भी ध्यान रखना, जब उस डिजाइन के लिए धागा यूज करेगी तो वही एक सिंगल कलर यूज करेंगी जिस कलर का उनको डिजाइन डालना होगा, और उसके बाद फिर से अपना फर्स्ट कलर यूज करने लगेंगी या फर्स्ट अपना थ्रेड यूज करने लगेंगी जिससे उन्हें उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो निटिंग और वीविंग समझ में आया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। These fabrics are used for a variety of clothing item। यानी ये जो धागे हैं, ये जो फैब्रिक है, इसको हम बहुत तरीके के कपड़ों को बनाने में यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से, वीविंग के मेथड से भी और निटिंग के मेथड से भी। अच्छा, सिल्क की जो साड़ियां होती है वो निटिंग से बनती है या वीविंग से बनती है, जल्दी से बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जो सिल्क की साड़ियां होती है वो निटिंग से बनती है या वीविंग से बनती है। ठीक है, और ये क्या है, ये मैंने आपको बताया, इसको बोलते हैं हथकरघा। आजकल इस हथकरघे को बहुत महत्व दिया जा रहा है यूपी में। बहुत इनके घरों में छोटे छोटे कारखाने खोले जा रहे हैं जिससे जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, उनको काम मिल सके और अपने ही देश में कपड़े का एक बड़ा व्यापार किया जा सके। ठीक है, तो ये क्या है, ये है हथकरघा। अब जल्दी से सभी लोग एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे दबा के। यूट्यूब चैनल पर ये मेरा लोगो है, अगर आपको क्लासेस पसंद आती है तो श्वेता क्लासेस आप डालेंगे यूट्यूब चैनल पर, ये लोगो आपको दिखेगा जिससे आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने अपना चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम पर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है मैथ से रिलेटेड, आप लोगों ने प्ले लिस्ट में देखा होगा, मैंने क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 सभी क्लासेस की मैथ्स की एनसीईआरटी की फुल बुक का सॉल्यूशन कराया पूरी। लेकिन क्लास 5 जो है ना वो एनसीईआरटी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाली जो क्लास है वो मैंने कंसेप्ट बेस्ड ली है। बच्चे थोड़े छोटे होते हैं, जब क्लास 4 से क्लास 5 में आते हैं तो बहुत सारे टॉपिक्स उनके लिए न्यू होते हैं और वो नहीं समझ पाते कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है, हमें करना कैसे है। तो उसी के लिए मैंने सारे कंसेप्ट डाले, सारे टॉपिक वाइज चैप्टर्स कराए हैं मैंने, जिससे अगर आप लोगों को भी कहीं कंफ्यूजन है, आप लोगों को भी किसी टॉपिक में दिक्कत है, तो आप लोग वहां जाकर ना क्लास 5 प्लेलिस्ट पे जाकर क्लास 5 की वीडियो ओपन करेंगे, आपको एक एक जो वीडियो मिलेगी वो बिल्कुल टॉपिक वाइज मिलेगी। यहाँ पर मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी सिखाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, डिविजिबिलिटी रूल, और उसे आप देखना, आपको बिल्कुल गारंटी से समझ में आएगा। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सबको मालूम है, क्लास की टाइमिंग आपकी 1:30 PM है, यानी 1:30 PM पर अभी आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलती है।
है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है जिसको दिन में किसी टाइम आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब आता है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। क्लोथिंग मटेरियल के पीछे हिस्ट्री है क्या? इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज द बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल्स स्किन एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। यानी बहुत पुराने टाइम में जब आदमी को यही नहीं पता था कि उसको खाना क्या खाना है, तो उसको ये कैसे पता होगा कि उसको पहनना क्या है। लेकिन पहले तो आदमी बिना कुछ पहने ही घूमा करता था, लेकिन उसके थोड़े टाइम के बाद जब आदमी को ये सेंस समझ में आया कि हाँ, लेडीज और जेंट्स में फर्क होना चाहिए और हमें अपनी बॉडी को कवर करके चलना चाहिए, तो उन लोगों ने क्या किया, पेड़ों के पत्ते, पेड़ों की छाल, इन चीजों को, एनिमल्स की स्किन और एनिमल्स की फर को यूज किया अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, ठीक है। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर, उसके कुछ टाइम बाद जब लोग एग्रीकल्चर में सेटल हो गए, यानी जब उनको खेती करना आ गया, धीरे धीरे करके उनको खेती करना आ गया। अब आप बोलोगे कि आप पेड़ की बातें तो पहले कर रहे हो, तो बच्चे जो पेड़ पौधे थे वो नेचुरल है ना, हम तो नहीं उगाते उनको, नेचुरल है यानी प्रकृति की देन है। तो जो उनको प्रकृति से मिला उसको उन्होंने यूज किया। पहले उनको प्लांट से लीव्स नेचर से मिली, उनको प्लांट की जो स्किन थी वो नेचर से मिली, उनको एनिमल्स की स्किन नेचर से मिली, फर भी उनको नेचर से मिली है, बस उन्होंने उसको अपने तरीके से यूज किया। अपने लिए जानवरों को मारा, अपने लिए उन्होंने पेड़ों को काटा, क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लिए तो कुछ करना था, करना तो वो नहीं जानते थे, केवल जो उन्हें सामने दिख रहा था उन्हीं चीजों को उन्हें अपने लिए यूज करना था। पेड़ों पर जो फ्रूट्स मिलते थे उन्हीं को खा लिया करते थे, और एनिमल्स का शिकार करके पहले तो उन्हें कच्चा खाते थे। जब उन्हें आग जलाने की समझ आई तब उन्होंने क्या किया, पकाकर खाना स्टार्ट कर दिया एनिमल्स को, ठीक है। तो क्या है, all people begins to settle in agricultural community, they learn to weave twigs and grass into mat and basket। जब उन्होंने एग्रीकल्चरल कम्युनिटी बनाई, जब वो एग्रीकल्चरल कम्युनिटी में एडजस्ट हो गए, सेटल हो गए, यानी पहले तो ये एक जगह से दूसरी जगह भागते रहते थे, बैठते नहीं थे। आज यहाँ खाना है, ठीक है, आज का दिन यहाँ निकल गया, अगले दिन जो एनिमल्स उनके पास होते थे, या वो अकेले ग्रुप में या सिंगल, वो दूसरी जगह निकल लेते थे खाने की खोज में। लेकिन जब उनको खेती करना आ गया तो उन्होंने सेटल होना स्टार्ट कर दिया एक जगह पर, और जब सेटल होना स्टार्ट कर दिया तो वहां के लिए कुछ ना कुछ तो उनको करना था। खाली वहां रहना ही तो उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था ना, या खाली रहने से ही तो उनका काम नहीं चलने वाला था। भाई सोने के लिए उनको कुछ चाहिए, ओढ़ने के लिए भी उनको कुछ चाहिए, एक छोटी सी छत भी चाहिए फिर तो उन्होंने क्या किया कि ट्विक्स को और ग्रास को एक दूसरे में क्रॉस कर करके, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके से कोशिश की उन्होंने, इस तरीके से बड़ी बड़ी ग्रास को, ट्विक्स को ऐसे बना बनाकर छत बना दी, घर की दीवारें बना दी, अपने लिए कपड़े बना लिए, मतलब जैसा उनको मिला, जैसा उनको समझ में आया वो बनाते चले गए। मैट्स बना दिए, बास्केट बना दिए। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, यानी वाइन से, एनिमल फ्लीस से और हेयर से, इन चीजों से भी ट्विस्ट कर करके उन्होंने बहुत लंबे लंबे धागे बना लिए, जिसके बाद उनको कपड़ा बनाना आ गया। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और फिर उनको बुनकर उन्होंने कपड़े बनाना सीख लिया। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है आज का, थर्ड चैप्टर है ना। ये थोड़ा सा और है जिसे हम एक बार पढ़ लेते हैं कि आगे क्या था। The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river Ganga। यानी जो अर्ली इंडियंस थे, पुराने टाइम के जो इंडियंस थे, वो कपड़े पहनते थे जो कॉटन से बनते थे, और कहां पर, किस रीजन में, गंगा रिवर के आसपास के रीजन में, ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर। अभी मैंने आपको कल की क्लास में मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जिसमें एक पिक्चर फ्लैक्स की भी थी, अभी नहीं देखी है तो इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो देखना, वहां मैंने आपको फ्लैक्स की पिक्चर दिखाई है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर, यानी फ्लैक्स भी एक ऐसा प्लांट था जिससे हमें नेचुरल फाइबर मिलती है। इन एंशिएंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द नील रिवर, यानी पुराने इजिप्ट में कॉटन और कॉटन के साथ साथ फ्लैक्स कहां पर कल्टीवेट की जाती थी, नील रिवर के आसपास, एंड वर यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक। और क्या किया जाता था, इसको कल्टीवेट करने के बाद इसको फैब्रिक के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नोन, मतलब इन दिनों में स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, केवल वीविंग जानते थे।
कपड़े को इस तरीके से केवल बुनना जानते थे, जैसे हम स्वेटर बुनते हैं उस तरीके से स्टिचिंग नहीं जानते थे। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। क्या करते थे, फैब्रिक को अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ लपेट लिया। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड। तरह तरीके के फैब्रिक्स को ड्रैप किया जाता था बॉडी के, अपने बॉडी के चारों तरफ। विद द इन्वेंशन ऑफ द सीविंग निडल, फिर जब स्विंग निडल का इन्वेंशन हुआ, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स। लोगों ने अब कपड़े बनाना शुरू कर दिया इससे। कब? जब उन्होंने स्विंग निडल का इन्वेंशन कर दिया। स्टिच्ड क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन। यानी यहाँ तक जो स्टिच क्लोथ जो थे वो बहुत सारे वेरिएशन में बनने लग गए। जब इसका इन्वेंशन हुआ तो जो स्टिच क्लोथ है वो बहुत सारे तरीके से बनने लग गए, बहुत सारे चीजें वो उसमें यूज करने लगे। बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। यानी जो आज हम पहनते हैं, क्या पहनते हैं, साड़ी पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं और टर्बन यानी सिर पे जो पगड़ी पहनते हैं, इज यूज्ड एज अनस्टिच्ड पीस ऑफ फैब्रिक। यानी बिना सिला हुआ पहनते हैं। साड़ी को सिलते हो क्या? नहीं सिलते। धोती सिली जाती है? नहीं सिली जाती है ना। और यहाँ पर जो बात हो रही है इसका मतलब आपको समझ में आया? स्विंग निडल का मतलब समझ में आया? जो सुई और धागा आप यूज करते हो, है ना, जो सुई और धागा आप यूज करते हो उसकी बात हो रही है ये। तो साड़ी हम सिलते नहीं है, लुंगी हम सिलते नहीं है, टर्बन को भी हम नहीं सिलते हैं, धोती को भी नहीं सिलते। यानी बहुत सारी चीजें आज भी ऐसी हैं जिनको हम पुराने टाइम की तरह ही यूज करते हैं। केवल कपड़ा लिया और उसको लपेट लिया, है ना, कपड़ा लिया और उसको लपेट लिया, अनस्टिच्ड। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन ऑल ओवर आवर कंट्री। जैसे लार्ज वैरायटी ऑफ फूड हमारे पूरी कंट्री में खाया जाता है, उसी तरीके से ये सब चीजें भी पूरी कंट्री में जगह जगह यूज होती है। कहीं पर लुंगी यूज करते हैं तो कहीं पर धोती यूज करते हैं, कहीं साड़ी यूज करते हैं तो कहीं पर टर्बन यूज करते हैं, है ना। अ लार्ज वैरायटी एग्जिस्ट ऑल्सो इन फैब्रिक एंड क्लोथिंग आइटम्स। उसी तरीके से जैसे खाना कंट्री में जगह जगह पर अलग अलग तरीके का खाया जाता है, उसी तरीके से जो फैब्रिक है, जो क्लोथिंग है, वो भी अलग अलग जगह पर अलग अलग वैरायटी की आपको पहनते हुए देखने को मिलेगी। पंजाब में कुछ और पहनते हैं, जम्मू कश्मीर में कुछ और पहनते हैं, गुजरात में आपका ड्रेस चेंज हो जाता है, यूपी में जाकर भी आपका ड्रेस चेंज हो जाता है। अगर नीचे जाएंगे असम में, केरल में, तमिलनाडु में, तो यहाँ भी, यानी आप इंडिया में ही देख लो, आप इंडिया में आपके 28 स्टेट्स हैं, आप जिस स्टेट में जाओगे वहां का पहनावा आपको बिल्कुल अलग मिलेगा। ठीक है, तो समझ में आया आज का चैप्टर? कैसा लगा? सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे कमेंट करके कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे जो आज पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, और बेल आइकन पर प्रेस कर लेंगे। नोटिफिकेशन डेली आता है। क्लास आपकी 1:30 PM पर मिलती है आपको, यानी अपलोडेड क्लास मिलती है, रिकॉर्डेड क्लास मिलती है, लेकिन मिलती डेली है। और यहाँ पर भी मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया है। पहले मैं क्लास 6 कंप्लीट करूंगी, फिर क्लास 7 कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद क्लास 8 भी कंप्लीट करेंगे साइंस। तो क्लियर है? जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे सेशन के लिए कैसा लगा है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कोई नहीं भूलेगा। चलिए कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।